इसकी व्याख्या करते हैं कि भक्ति मार्गे परित्याग कृतौ यदि दोष संभावना तदा किं कर्तव्यम। भक्ति मार्ग में परित्याग करते हैं, उसमें अगर दोष की संभावना हो तब फिर क्या करना। तथा च परित्यागः कर्तव्यो न कर्तव्यो वा, ऐसी स्थिति में भक्ति मार्ग में त्याग करना या नहीं करना, ऐसी आशंका हो तो उसका समाधान कहा जाता है। उस समाधान में समाधानम वदन्तः प्रथमं प्रवृत्ति प्रतिबंधक विघ्न रूपम दोषम आशंक्य तदभावम आहु। त्याग में प्रवृत्ति करते हुए प्रतिबंधक कुछ विघ्न होते हैं, उस विघ्न की शंका करते हुए बताते हैं कि भक्ति मार्ग में ऐसे विघ्न की संभावना नहीं हो सकती है। वो बात 18वें श्लोक से कहते हैं, अत्रारंभे न नाशस्यात् दृष्टान्तस्याप्यभावतः। अत्र भक्ति मार्ग में आरंभ की अवस्था में भी नाश हो नहीं सकता है। यानी जो प्राइमरी लेवल पर भक्ति मार्ग में त्याग करने वाला है उसका भी नाश संभव नहीं है, तो जो प्रौढ़ावस्था में है उसकी तो बात ही क्या करनी। उसकी व्याख्या करते हैं, अत्र अस्मिन् परित्यागे, जो विरहानुभव के लिए त्याग करता है उसमें आरंभे प्रवृत्तौ, प्राथमिक प्रवृत्ति में भी नाश यानी विघ्न नहीं हो सकता है। अब ये तो कह दिया, कह देने से क्या होता है, तो कहें कि ननु मास्तु प्रवृत्तौ प्रतिबंधकः तदभावस्य अनुभविकत्वात्। ये आप किस आधार पर कह सकते हो कि आरंभ में भक्ति मार्गी त्याग में प्रतिबंध नहीं होते हैं। तो जिन्होंने त्याग किया है, जिनको गुरु माना है, उन्हीं के दृष्टांत में देख लो। सब कुछ छोड़ कर गए, यानी भगवान ने रास में जिनका आवाहन किया और उस रात्रि को 6 महीना की रात्रि की, वो 6 महीना जितना लंबा समय प्रभु के पास उन्होंने बिताया, पर घर आने पर किसी ने उनको ये भी तक नहीं पूछा या उनको ये अनुसंधान भी नहीं हुआ कि ये 6 महीना कहाँ गायब थे। उनकी अनुपस्थिति का भी उनको बोध नहीं हुआ और न उनको कोई मात्सर्य हुआ। तो अत्रारंभे न नाशस्यात्, आरंभ में भी यहाँ नाश नहीं है। तो ठीक है, ऐसा कोई अनुभव नहीं है, ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जिसमें भक्ति मार्गीय परित्याग में किसी का बाध हुआ हो या किसी को ऐसे विघ्न आए हों। परंतु फले प्रतिबंधकांतरानुमाने को दोषः, उनको प्राप्त होने वाले फल में प्रतिबंध आए हों, ऐसी कल्पना तो हम कर सकते हैं कि नहीं। साधन में कहीं विघ्न नहीं हुए हो तो नहीं हुए हों। तो कैसे हैं, दृष्टान्तस्याप्यभावतः। उत्तर देते हैं कि अनुमानस्य दृष्टांत सापेक्षत्वात् तदभावाद अनुमातुम न शक्यते। कोई भी अनुमान होता है वो दृष्टांत को देखकर ही तो अनुभव, यानी व्याप्ति जो बनती है वो व्याप्ति तो दृष्टांतों को देखकर ही बनती है। ऐसा कोई दृष्टांत ही उपलब्ध नहीं है भक्ति मार्गी त्यागी के फल में विक्षेप आया हो। ऐसे दृष्टांत को देखकर कोई व्याप्ति भी नहीं बनी है, तो भक्ति मार्गी त्याग में ऐसा विघ्न आ सकता है, ऐसा हम कैसे कह सकते हैं। आजकल जो जैसे वो दवाइयाँ आती हैं, तो दवाई में क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इसी तरह कोई प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट आप देखें तो उसमें उसकी स्टार रेटिंग दी हुई होती है, नेगेटिव पॉजिटिव। जो कोई क्लिप होती है, प्रवचन होता है, गाना होता है, उसमें ऐसे और ऐसे लाइक डिसलाइक होते हैं। किसी में ऐसा उल्टा थंब दिखा तो आप कह सकोगे कि यहाँ कुछ विघ्न है। कहीं कोई नेगेटिव कमेंट्स आई, वहाँ आप देखोगे
कि इसमें कुछ कमी है, किसी को दिखी है। पर भक्ति मार्गीय जो त्याग जिन्होंने भी किया है उनमें कहीं ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता है कि जिसमें किसी को फल की प्राप्ति में विघ्न हुआ हो, विफलता प्राप्त हुई हो, प्रतिबंध हुआ हो। तब फिर हम आराम से कह सकते हैं कि यत्रारंभे न नाशः स्यात् दृष्टान्तस्याप्यभावतः। अपि शब्दात् सद्हेतोरप्यभावात् नानुमानम इत्याशयः। दृष्टान्तस्य अपि अभावात्, यहाँ अपि शब्द का प्रयोग है, यानी दृष्टांत ही नहीं है या दृष्टांत भी नहीं है। ये अपि शब्द इसलिए कहा है कि किसी भी व्याप्ति बनने में हेतु सद हेतु की उपलब्धि आवश्यक होती है। जैसे पर्वतो वह्निमान धूमात, तो धूमात ये सद हेतु हुआ। धुआं दिखा तो आग का अनुमान वहाँ हो जाएगा। ऐसा सद हेतु तो दिखाओ एकाध कि किसी भक्त ने भगवद विरहानुभवार्थ त्याग किया हो और उसका फल में कोई विघ्न हुआ हो, वो विफल गया हो, भगवान ने उसको अभिलषित फल नहीं दिया हो, ऐसा कोई उदाहरण तो दो। इसलिए दृष्टान्तस्याप्यभावतः वहाँ आशंका करते हैं कि ननु लौकिक विषयानुरागात स्वर्गादि अक्षरानंदताम इसमें नकार एक होना चाहिए। स्वर्ग से लेकर अक्षरानंद पर्यंत और आमुष्मिक फलाभिलाषाच अस्वास्थ्य नाशेन फल प्रतिबंध लक्षणों दोषः प्रकृत परित्यागेपि इत्याशंक्याहु स्वास्थ्य हेतु परित्यागात्। आगे महाप्रभु ये कहते हैं कि ये जो विरहानुभवार्थ त्याग है, उस त्याग में आगे ये बताया कि विरही भक्त भगवान के विरह में विकल हो जाता है, अस्वस्थ हो जाता है, और वो अस्वस्थता और विकलता इस त्याग की प्रकृति है। यानी वो एक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट्स हैं और वो होना ही चाहिए। वो हुआ है तो समझना चाहिए कि इसका जो त्याग है वो सही ढंग से चल रहा है। अगर विरहानुभवार्थ किसी ने त्याग किया है और मज़े लेते हुए दिख रहा है, तब फिर कुछ गड़बड़ी है, उसका अस्वस्थ होना आवश्यक है। जैसे आजकल वो अभी हम सब लोगों ने कोरोना की वो ली थी वैक्सीन, तो वो कहते हैं कि आपको बुखार आना चाहिए। अगर आया तो समझो कि रस्सी ठीक से लगी है, नहीं आया तो समझो कुछ गड़बड़ी है, दोबारा ले लो। इस तरह जिसने विरहानुभवार्थ त्याग किया है उसमें अस्वस्थता होनी आवश्यक है। ये रिजल्ट दिखा तो उसका त्याग स्वस्थ है, अन्यथा तो आगे में कुछ गड़बड़ी है, ऐसा सोचो। अब प्रतिबंध कब आता है? विरह में विरहार्थ जिसने त्याग किया है उसके त्याग में विघ्न कब आता है? कि जब स्वस्थ होने के कोई उपाय उसने कायम रखे हों अपने पास, तब तो विघ्न की संभावना है। यदि उसने स्वास्थ्य हेतुओं का पहले से ही त्याग कर रखा है, तब तो बाध करने वाला बचा कौन? समझे ना? जैसे हमने उदाहरण दिया था कि हमें भूख का परिचय हमें चाहिए। भूख किसे कहते हैं? भूख के लिए क्या होना चाहिए? पेट में कुछ डालना नहीं है, यही तो है। उससे भूख क्या है पता चल जाएगी। अब जो आदमी ने, लोग उपवास करते हैं, अन्ना हजारे और केजरीवाल और ये सब करते थे उस तरह से, और वो पे टेंट के पीछे जाके और कुछ खाना पीना कर लेते थे तो न तो दुबले होते थे, न वजन कम होता था, न बीपी कम होता था, शुगर भी नॉर्मल रहती थी, कमजोरी नहीं आती, घंटों तक प्रवचन करते रहते, बैठे रहते।
क्योंकि स्वास्थ्य हेतु का त्याग नहीं किया था उन्होंने, वो सब के सब हेतु पर्दे के पीछे उपलब्ध होते थे, तभी तो महीने महीने तक वो कर सकते थे। पर अगर उन हेतुओं का त्याग कर दिया होता तो 3-4 दिन में तो लुढ़क जाते। तो वो यहां बताते हैं कि भक्ति मार्गी जिसने विरहानुभवार्थ सब कुछ छोड़ा है, उसने स्वस्थ होने के जो जो भी हेतु हैं उनको तो अपने हाथों से त्याग दिया है। अब उसके त्याग में प्रतिबंध करने वाला है कौन? जैसे जो रजपूतानियां जौहर करने के लिए, खुद जल मरने के लिए तत्पर हुई हैं, उनको वापस ले जाने के लिए किसकी ताकत है? क्योंकि उनके पति तो केसरिया करके किले से बाहर निकल चुके हैं, उन्होंने तो चिता भी जला रखी है। ये लोग भी जौहर के लिए तैयार हैं, ढोल बज रहे हैं, पीट रहे हैं, उनको उत्साह बढ़ाया जा रहा है, अब तो वो कूदने को तैयार हैं आग में। तो सभी स्वास्थ्य हेतुओं का त्याग है। उनके पति अगर किले में होते तो अभी भी कुछ संभावना थी कि कोई 1-2 जनी जिनके पति हैं वो खिसक लेती वहां से कि तुमको जलना हो तो जलो, हमारा तो पति ये बैठा है, उनके साथ भाग जाएंगे हम। तो स्वास्थ्य हेतु हो परित्यागात, स्वास्थ्य हेतु का परित्याग उन्होंने अपने हाथों से कर रखा है। कुछ ऐसा उदाहरण अच्छा नहीं है पर समझने के लिए है। मैंने ये जो तालिबान और मुजाहिदीन और ये सब लोग जो आतंकवादी होते हैं, मैंने सीरिया का एक ऐसा आतंकवादियों का इंटरव्यू पढ़ा था। तो वो पत्रकार ने उनसे पूछा कि आप लोगों को ऐसे मरने में डर नहीं लगता है, इसलिए आ जाते हो? तो कहे हमारी जो पहली दीक्षा ये है कि हम हमारी कब्र खोद कर आते हैं, यही हमारी दीक्षा है। अब जो आदमी खुद की कब्र खोद के आया है उसको कौन डरा सकता है? क्योंकि उसको मरने और जीने से तो कोई मतलब ही नहीं है, मरने के लिए ही वो आया है। उसको कोई नहीं, उसका सामना कोई नहीं कर सकता है। तो इसीलिए वो अपने आप शरीर में बॉम्ब बांध कर उड़ा देते हैं। उनको कहाँ अपने बच्चों की याद है, अपने परिवार की याद है, माता पिता की याद है, या घर याद आता हो, दोस्त याद आते हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इस तरह से स्वास्थ्य हेतु का इस भक्त ने तो पहले ही त्याग कर रखा है। तो अब प्रतिबंध करने वाला बचा कौन? इसलिए जो भगवद विरहानुभवार्थ त्याग जिन्होंने किया है, उनके त्याग के आरंभ में भी किसी तरह के प्रतिबंध की कोई संभावना नहीं है, ऐसे कोई दृष्टांत भी उपलब्ध नहीं होते हैं। तो बाधक केनास्य संभवेत, और कौन बचता है कि जो इनके त्याग में प्रतिबंध पैदा कर सके। अब इसे देख लो कि स्वास्थ्य हेतु हो अस्वास्थ्य नाशकस्य। स्वास्थ्य के हेतु का मतलब क्या है? जो विरहानुभव के लिए त्याग किया है और जिस त्याग के कारण उनके भीतर विकलता और अस्वस्थता आई है, जो कि वांछनीय है, उस अस्वस्थता को दूर करने वाले या उनको स्वस्थ बनाने वाले जो कोई भी हेतु हैं, उन सब हेतुओं का तो वो त्यागी भक्त ने पहले से ही त्याग कर रखा है। अब कौन रोक सकता है? दूसरा उदाहरण आचार्य चरणों का ही हम ले लें। भगवद आज्ञा हुई स्वधाम पधारने की, परिवार वाले तो आज्ञा दे नहीं रहे थे, अब उनको तो जाना ही था। पर शास्त्र की आज्ञा है कि बिना परिवार की आज्ञा के, सम्मति के संन्यास नहीं लिया जा सकता है। तो झोंपड़ी को आग लगा दी। पत्नी ने कहा निकलो निकलो निकलो, मिल गई आज्ञा। महाप्रभु ने कहा यही तो सन्यास में होता है, निकलो यहाँ से। तो मुझे सन्यास की आज्ञा मिल गई, अब मैं चला लिए। तो आप सन्यास ग्रहण कर लिया। अब इनको कौन रोक सकता है? इस त्याग में बाधा कौन पैदा कर सकता है? इस तरह से यहाँ समझ लो
कि स्वास्थ्य हेतु का परित्याग करने से और किसी के भी द्वारा यहाँ विघ्न बाधा उपस्थित नहीं की जा सकती। तथा च भजनानंदातिरिक्त यावद अभिलाष विषयाणाम प्रथममेव तुच्छीकृत्य परित्यक्तत्वात् अभिलाषाभावेन फल प्रतिबंध केन स्यात् न केनापि। इनकी कामना क्या है? भजनानंद की प्राप्ति, एकमेव अभिलाषा यही है। तो भजनानंद के अतिरिक्त और जितनी भी अभिलाषा के विषय हैं उन विषयों को तो आरंभ में ही उन्होंने तुच्छीकृत कर दिया है, उस विषय में सोचना ही बंद कर दिया है, उनका त्याग कर दिया है। इसलिए अब फिर इनको ये फल में प्रतिबंध करने वाला और कौन हो सकता है? यानी जैसे उस बच्चे का उदाहरण हम लें कि जिस बच्चे को उसकी माँ चाहिए और उसके लिए वो कल्पांत कर रहा है, उसकी माँ के अलावा उसके सामने दुनिया के कोई भी कीमती, कोई भी उत्तम विषयों को क्यों न रख दो, उसके दुख का निवारण संभव नहीं है, उसका रोना बंद नहीं किया जा सकता। माँ चाहिए मतलब माँ ही चाहिए। तो इस तरह से इस भक्त के विषय में भी यही है कि उसको केवल भजनानंद की प्राप्ति की अभिलाषा है और उसके लिए उसने अपने हाथों से और सभी विषयों को तोड़ दिया है, जला दिया है, फेंक दिया है। अब इसके त्याग में बाधा कौन कर सकता है? आशंका करते हैं कि ननु कालादयश्चेत प्रतिबंधकाः स्युः, और कोई न करे, कोई व्यक्ति न करे, यानी किसी व्यक्ति का संग या कोई वस्तु पदार्थ उनकी अभिलाषा उसे नहीं है तो वो नहीं कर सकते हैं। पर ये जो भगवान की सृष्टि में काल, स्वभाव, कर्म, ये सब तो ऐसे बड़े बड़े तत्व हैं कि जो अच्छे अच्छों को भटका देते हैं। तो उस स्थिति में काल तो बाधा कर सकता है कि नहीं? जैसे यहाँ दृष्टांत नहीं है कहा, किंतु भरत राजा का जो एग्जाम्पल है वो भरत राजा को यद्यपि भक्ति मार्ग में मतलब आदर से नाम उनका लिया जाता है, तो वो जो उनका परित्याग था, क्या वो भक्ति मार्गीय परित्याग नहीं था? क्योंकि उनको फल विलंब हुआ ना। मैं कुछ सुना ही नहीं दे रहा है मुझे तो। भरत राजा जो है, भरत राजा भरत, हाँ हाँ हाँ, उनको जो प्रतिबंध हुआ वो हिरण के कारण, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, वो तो वानप्रस्थ हुआ था। तो ननु कालादयश्चेत प्रतिबंधकाः स्युः, कालादि के द्वारा प्रतिबंध हो सकता है। तो अब कहते हैं, अब ये नहले पे दहला है महाप्रभु का कि हरिरत्र न शक्नोति कर्तुम बाधांकुतो परे। अरे आप काल की बात करते हो, भगवान की ताकत नहीं है कि इस विरही भक्त की यात्रा में स्वयं बाधा उत्पन्न कर सकें, तो काल की क्या बिसात है? वो आज्ञा करते हैं कि अपरे कालादयः इत्यर्थः, जब भगवान नहीं कर सकते तो कालादि इसमें क्या बाधा उपस्थित कर सकते हैं। इसलिए ऐसे कोई बाधा की यहाँ संभावना नहीं है। पूर्व पक्षिणम मनसी कृत्य आहु अन्यथा, इसके बाद महाप्रभु ने यहाँ अन्यथा अनुपत्ति बताई है कि अन्यथा मातरो बालान नस्तन्यई पुपुषु क्वचित। जैसे जिसको जन्म दिया है वो जनेता अपने बच्चे को भूखा नहीं रहने देती है, यानी स्तन्य के अभाव में उसको मरने नहीं देती है। इसी तरह जिस भगवान के विरह के अनुभव के लिए और भगवत स्वरूपानंद और भजनानंद की प्राप्ति के लिए जिसने भक्ति मार्गीय त्याग किया है, उसकी यात्रा को भगवान क्या अधूरा रहने देंगे? भगवान ऐसे क्रूर नहीं है। तो ऐसे त्यागी की साधना में भगवान कभी कोई विघ्न बाधा उपस्थित करने नहीं देते हैं।
नहीं तो ये सिद्ध होगा कि जिसने जिसको जन्म दिया, जिसको जिसका पोषण करना था, उसी ने उसको मार डाला। तो ये पूर्व पक्षी की बात है, वो मन में रखकर यहाँ उसका समाधान इस युक्ति से दिया है। प्रश्ने च आसन्न काले इति सूत्रेण आसन्न कालिक्यां क्रियायां पृच्छमानायां पुपुषुः इति लिट्। ये व्याकरण की दृष्टि से मूल में जो नस्तन्ययी पुपुषु क्वचित, यहाँ लिट लकार का जो प्रयोग किया है उसका यहाँ स्पष्टीकरण दिया है। वो विषय अभी हम विचार में नहीं लेते हैं। अन्यथा बाधां करोति भगवान इति यदि त्वं निश्चितोसि तदाहं पृच्छामि क्वचित अद्य प्रातः संगवे वा मातरो बालान् स्तन्यैः न पुपुषुः किमित्यर्थः। महाप्रभु ने ये प्रतिप्रश्न किया है, जिसने ये कहा है कि कालादि बाधा कर सकते हैं कि नहीं, उसका प्रत्युत्तर ये दिया कि भगवान ही नहीं कर सकते हैं तो कालादि की बात क्या है। अब महाप्रभु जिसने ये प्रश्न किया है कि कालादि बाधा कर सकते हैं कि नहीं, उसको प्रतिप्रश्न करते हैं कि भगवान तो ये भक्ति मार्ग की माँ है, वही इसके जनक हैं, वही इसके पोषक हैं, पालक हैं। तो प्रश्नकर्ता को महाप्रभु पूछते हैं कि तुमने कभी कोई ऐसी माँ देखी है कि जिसने बच्चे को जन्म दिया हो और उसे दूध न पिलाया हो, मार दिया हो? जवाब दो। ऐसा महाप्रभु प्रतिप्रश्न करते हैं। तात्पर्य यह है कि ऐसा संभव नहीं है। तथा च एतावत् कालंतु मातरो अर्भक पोषण परा एव सर्वसम्मताः। अभी आज दिन तक तो ऐसा कभी देखा नहीं गया है कि किसी माता ने अपने बालक का पोषण किया न हो। तो माता अपने बालक का पोषण करती ही है, ये सर्वसम्मत बात है। त्वया तु अद्य किम अपुष्णन्त्यो दृष्टा इति ईदृशः प्रश्नः पुपुषुः इत्यस्य वाच्यः। अरे तुम तो ऐसी बात कर रहे हो जैसे माता को तुमने देख लिया हो कि पैदा करती हो और उसको दूध न पिलाती हो। तो इसलिए मैं तुमको सामने से ये प्रश्न करता हूँ कि तुम बताओ अगर ऐसा कोई उदाहरण हो तो। बिल्कुल ही तू मैं पे यहाँ बातें चल रही हैं। इत्थं च यदि असंभवितम अर्भक पोषाभावम अद्राक्षी ही तदा भगवत्कृत बाधामपि मनसी आनये है। अगर ऐसा तुमने देखा हो तो ये सोचा जा सकता है कि भगवान उसके विरह का अनुभव करने वाले भक्त के मार्ग में बाधा पैदा करते हों। और यदि तुम ऐसा नहीं देख सकते हो, ऐसा उदाहरण, तो भगवान के बारे में तुम ऐसा क्यों सोच सकते हो कि भगवान उसके विरह में बाधा उत्पन्न करेंगे। एवंच उभयमपि शशविषाणायम आनम इति भावः। इसलिए ये खरगोश के सींग खोजने जैसी बात है। जैसे खरगोश के सींग नहीं होते हैं, उसी तरह भगवान विरही भक्त के मार्ग में बाधा पैदा कर सकते हैं या कालादिक बाधा कर सकते हैं, ये सोचना भी ऐसी ही बात है, खरगोश के सींग को खोजने जैसा। तो ये विषय यहाँ संपन्न हुआ। अब आगे आशंका करते हैं कि ठीक है, चलो भगवान नहीं करते हैं, काल कर्म स्वभाव आदि बाधा पैदा नहीं करते हैं, परंतु दैवात् मिलिता ज्ञानिनः स्वानुभव ज्ञापन पूर्वकम स्वमार्गोपदेशम कुर्युः तदा का गति ही। अब जो त्याग करके निकल पड़ा है वो तो कहीं भी जाएगा, भटकेगा। वो कोई आश्रम बना के तो बैठेगा नहीं, ना कोई हवेली खोल कर बैठेगा, वो तो विचरण कर रहा है। जैसे वृक्ष से गिरा हुआ पत्ता है, उसको हवा जहाँ भी उड़ा ले जाए वहाँ वो चला जाता है। उसी तरह ये विरही भक्त भी कहीं भी डोलता रहता है। ऐसे में कहीं उसे कोई ज्ञानी का संग हो जाए, वो तो नहीं चाहेगा किसी का संग, पर कोई आकर उसको उपदेश सुना जाए तो उसको उसका प्रभाव पड़ेगा कि नहीं। तो कहते हैं कि दैवात् मिलिता ज्ञानी न, कभी कोई ऐसा संयोग हुआ कि कोई ज्ञानी आप मिल गया और स्वानुभव ज्ञापन पूर्वकम, वो ज्ञानी अपने अनुभव को जताएगा और अपने मार्ग का उपदेश कर देगा।
तब क्या गति, उस स्थिति में उस विरही भक्त की क्या स्थिति होगी। जैसे एक समय ऐसा था कि जब, जैसे इन दिनों में ईसाई लोग घर घर जाकर अपने ईसाई धर्म का प्रचार करते हैं, दरवाज़ा ठोक ठोक कर, और बड़े विनय पूर्वक करते हैं। हम यात्रा में कहीं बस ट्रेन में जाते हो तो वहाँ भी वो यीशु ख्रिस्त का नाम लेकर और प्रचार करते हैं। कहीं बगीचे में कहीं घूमने जाएं तो वहाँ भी वो हल्ला मचाते मिल जाते हैं। इसी तरह हम यहाँ बैठे हैं और मस्जिदों में से अजान होती है, तकरीर होती है, नहीं चाहते हुए भी वो शब्द हमारे कान में पड़ते हैं। एक समय था जब वो स्वाध्याय संप्रदाय चलता था, तो वो भी भक्ति फेरी करने वाले स्वाध्याय संप्रदाय के जो शिष्य होते थे वो घर घर जाकर और लोगों को प्रेरित करते थे कि आप हमारे स्वाध्याय में आओ, आप हमारे स्वाध्याय में, ऐसे। तो अब वो मान न मान मैं तेरा मेहमान ऐसे करके कोई आ ही पड़े माथे पर और कुछ भी सुना जाए तो उसमें वो बेचारा भक्त क्या करेगा। आजकल भी ये समस्या होती है फ़ोन में। कोरोना चलता था तब चाहो या न चाहो वो हमें सुननी ही पड़ती थी उसकी गाना। अभी 15 अगस्त आए तो तब भी हमें कुछ न कुछ नया नया ऐसा कंपलसरी रिंगटोन की जगह सुनना पड़ता था। हम नहीं चाहते हैं हम सुनना, फिर भी वो कान में शब्द पड़ता है। अब हिंदुस्तान में तो ऐसा है, कहीं अरब देश में जाए तो वहाँ हो सकता है अल्लाह अकबर हमको सुनना पड़े। तो इस तरह से आपके यहाँ ऐसे होती है रिंगटोन? नहीं होती ना। हाँ, हिंदुस्तान से तो अच्छा देश है। तो नहीं नु ऐसा अगर हो जाए तो, अथवा ननु भगवान स्वयं प्रतिबंधम न जनयति परंतु सर्वमोहिका माया चेत मोहम उत्पाद्य मार्गांतर रुचि लक्षणम प्रतिबंधम जनयेत। भगवान न करें पर भगवान की माया कुछ उत्पात मचा दे तो, और वो मार्गांतर में मोह पैदा कर दे उस त्यागी भक्त का, तो क्या होगा। तो अब उस आशंका का निराकरण करते हैं कि ज्ञानी नाम अपि वाक्येन न भक्तम मोहयिष्यति। ज्ञानी नाम अपि इति वाक्यंचेति कर्मधारयः। व्याख्याकार ये जो ज्ञानी नाम अपि, ये एक शास्त्र का वचन है। वचन पूरा क्या है वो बताते हैं कि ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलाद आकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। ऐसा एक वाक्य है कि ये जो वो देवी भगवती देवी है, भगवान की माया, वो कैसी है कि जो ज्ञान मार्ग का अनुसरण करते हैं, ऐसे जो ज्ञानी हैं उनके चित्त को जबरदस्ती खींचकर अपने में माया में डाल देती है। अच्छा खासा बेचारा ज्ञान साधना कर रहा है, उसके चित्त को आकृष्ट करके और संसार में डाल देती है। ऐसी वो माया है। तो यहाँ ऐसा देखा जाता है कि वो भगवान की माया ऐसे ऐसे उत्पात मचाती रहती है। हो सकता है कि जो विरहानुभवार्थ जिसने त्याग किया है उसके साथ भी भगवान की माया कुछ ऐसा खेल कर दे कि उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, तो संभव है। तो कहते हैं कि ज्ञानी नाम अपि वाक्येन न भक्तम मोहयिष्यति। यहाँ ये साफ साफ कहा गया है कि वो महामाया ज्ञानी के चित्त को आकृष्ट करती है, भक्त को नहीं। क्यों कि जो मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते, ऐसा भगवान का वचन है कि जो भगवान की शरण आता है उसको भगवान की माया परेशान नहीं कर सकती है, वो माया से पर हो जाता है। तो माया तो उसके दंडवत करती है, चरण स्पर्श करती है। जो भगवान के शरणागत है उस पर माया अपना प्रभाव नहीं दिखला सकती। ज्ञानियों में ऐसा होता है कि माया उनको प्रभावित करती है, क्योंकि उनके साथ उसकी सीधी लड़ाई है। ज्ञानी है वो भगवान को बाईपास करके माया के साथ सीधा लड़ता है, तो फिर वहाँ आमना सामना सीधा होता है। भक्त तो भगवान में उसकी चित्तवृत्ति निरुद्ध है, माया क्यों उसको परेशान करेगी। जो खुद भगवान की दासी है
तो भगवान के भक्त को क्यों परेशान करेगी, तो वो नहीं करती है, ये तात्पर्य। ये ऊपर बताया कि भगवान भी उसको विघ्न नहीं कर सकते हैं, तो फिर माया की तो बात वापिस क्यों की? क्योंकि कैमुतिक न्याय ने तो माया तो कर ही नहीं सकती, ऐसा होता है ना। वो चाय के करते किटली गर्म होती है ना, ऐसे वो सभी जगह ऐसा होता है। हमारे पास सब लोग आते हैं कि आप तो सरल हो पर आपके आसपास वाले बड़े टेढ़े हैं, वो मिलने नहीं देते हैं। ऐसी आम फरियाद लोग करते हैं। तो ऐसे ही भगवान के आसपास माया होती है, वो भी कुछ ऐसा चमत्कार करते रहते हैं। जय हाँ, जय इसमें जैसे सेवा फल में जो प्रतिबंध बताया, उद्वेग प्रतिबंध, वो सब साधन अवस्था में मानने चाहिए? जो बाधक बताएं उद्वेग प्रतिबंध और भोग, हाँ, तो वो सब प्रतिबंध साधक अवस्था में मानना चाहिए कि? वो तो सेवा के प्रतिबंध हैं, ये त्याग की बात हो रही है, यहाँ अलग है सब बातें। ठीक। हाँ, एवंच अस्मिन् वाक्ये ज्ञानिनाम इत्युक्तम, इस वाक्य में साफ साफ ये कहा है कि माया है वो ज्ञानियों के चित्त को आकृष्ट करती है, न तो भक्तानाम अपि, वो भक्त के ऊपर अपना प्रभाव प्रकट नहीं करती है। अतो ज्ञानी मोह जनने एव अस्या शक्ति ही न तो भक्त मोह जनने, इसलिए माया की शक्ति तो ज्ञानियों के में ही मोह जनन करने की है, भक्त में वो मोह जनन नहीं कर पाती है। मोहेति, ये कहा है मूल में कि न भक्तम मोहयिष्यति, इसमें अतीत वर्तमान मोहयो अभावस्त्वेतन मार्गान्यथानुपत्त्येव निश्चितः परम अवशिष्यते संदिग्ध संभवो भविष्यमाण सतु पाक्षिकोपि दोषः परिहरणीय इति न मोहयिष्यति इत्यनेन परिह्रियते इति ध्येयम्। यहाँ महाप्रभु ने मूल में क्या कहा है कि न भक्तम मोहयिष्यति, ये जो माया है वो माया भक्त में को मोहित नहीं करेगी, भविष्य काल का प्रयोग है। इससे महाप्रभु क्या कहना चाहते हैं कि न तो भूतकाल में कभी माया ने किसी भक्त को मोहित किया है, न वर्तमान में कर रही है, न भविष्य में करेगी। ये तीनों बात का संग्रह करने के लिए यहाँ महाप्रभु ने भविष्यति न मोहयिष्यति ऐसे भविष्यत काल का प्रयोग किया है। जैसे विवेक धैर्याश्रय में वो आता है कि विवेकस्तु हरिस्सर्वं निजेच्छातः करिष्यति। विवेक का स्वरूप ये बताया कि हरि अपनी इच्छा से सब कुछ करेंगे। तो कोई प्रश्न करेगा कि भविष्य में तो करेंगे पर पहले किसी और ने किया था क्या, या इस समय कोई और कर रहा है? ऐसा नहीं है। तो हरिस्सर्वम निजेच्छातः करिष्यति ऐसे भविष्य काल का प्रयोग करके महाप्रभु ये कहना चाहते हैं कि हरि ने ही भूतकाल में भी सब कुछ किया था, हरि ही वर्तमान में भी सब कुछ करते आ रहे हैं और भविष्य में भी हरि ही निज इच्छा से करेंगे। तो ये तीन बातों को एक बार बार कहना न पड़े उसके लिए भविष्य का प्रयोग किया गया है। उसी तरह यहाँ भी न मोहयिष्यति, इस तरह से यहाँ पर भविष्य काल का जो प्रयोग है वो ये बताने के लिए है कि माया का पहले भी कोई साहस नहीं था कि भक्त के ऊपर अपना प्रभाव प्रकट कर सके, वर्तमान में भी नहीं है और भविष्य में भी नहीं कर पाएगी। ये तीनों बात बताने के लिए महाप्रभु ने भविष्य काल का प्रयोग किया है। और थोड़ा निरूपण अटपटे शब्द में है इसलिए मैंने सरलता से ये बात कह दिया है। मूल वचन है उसको अब देख लो।
अतीत वर्तमान मोहयो अभावः। अतीत यानी पुराना, वर्तमान यानी वर्तमान। तो अतीत मोह, बीत गया ऐसा मोह, इस समय वर्तमान में जो है ऐसा मोह, उनका अभाव है, ऐसा मोह नहीं है। एतन मार्गान्यथा अनुपपत्त्यैव निश्चितः। वो यो भक्ति मार्ग में जिसने त्याग किया है उसमें माया भूतकाल में भी मोह पैदा नहीं कर सकती थी, वर्तमान में भी वो नहीं कर रही है और भविष्य में भी नहीं कर पाएगी। ये अन्यथा अनुपपत्ति से इस बात को कहा गया है। परम अवशिष्यते संदिग्ध संभवो भविष्यमाणः। यहाँ महाप्रभु ने यूँ क्यों कहा कि नहीं करेगी? तो किसी को मन में ये आशंका हो कि अभी तक तो उसने घर परिवार में रहा है, भगवदियों का संग किया है, ऐसे सब भक्ति मार्गी साधन वो करता आ रहा है, तो उसको संबल है। अब तो वो त्याग करके निकल पड़ा है भगवद विरहानुभवार्थ, तो अब उसका तो कोई संबल रचा नहीं, तो अब शायद माया उसके ऊपर हावी हो जाए, तो अब भविष्य में भी नहीं कर पाएगी। इस बात को समझाने के लिए यहाँ मोहयिष्यति ऐसे पद का प्रयोग किया गया है। तब कहते हैं कि ननु भगवद इच्छाया दुरूह तरत्वात्। चलो माया नहीं कर पाएगी तो समझ गए, पर भगवान की इच्छा का कोई ठिकाना नहीं। हम भगवान की इच्छा को जान नहीं सकते हैं, कभी क्या दिमाग में आ जाए और कुछ भी कर दें, तो वो दुरूह है। और भगवतः स्वतंत्र तमत्वात्। भगवान तो स्वतंत्र तम है, यानी किसी की कोई परवाह नहीं करते हैं, ऐसे हैं। कदाचित स्वयमपि मोहयेत। भगवान क्या क्या भरोसा खुद ही भक्त को मोहित कर दें। जैसे वर्णन में ऐसा आता है ना कि ठाकुर जी मुस्कुराते हैं, और वो भगवान की मुस्कान है, वो मोह का स्वरूप है, उससे अच्छे अच्छे मुग्ध हो जाते हैं। जैसे ठाकुर जी कंस के रंग मंडप में पधारे, पहलवानों के सामने मुस्कुरा दिए हैं और पहलवान चित्त हो गए। ऐसा प्यारा छोटा सा बालक, कंस इसको मारने की बात कर रहा है, कैसा अच्छी मुस्कान दे रहा है, कंस को वो काल दिख रहा है। तो भगवान की मुस्कान है वो मोहित कर देने वाली है। तो ऐसा भगवान भक्त के ऊपर भी करते हैं। कभी भगवान अभिलषित ऐसी कोई लीला करना चाहते हैं तो भक्त को मोहित कर देते हैं। तो कह दें आत्मप्रदः, यानी आत्मप्रदः 20वां श्लोक है। प्रियश्चापि किमर्थम मोहयिष्यति। भगवान तो भक्त को अपनी आत्मा दे देते हैं, और भक्त को भगवान प्रिय हैं, भगवान को भक्त प्रिय हैं। तो जो प्रिय है उससे क्यों भगवान मोहित करेंगे, ये तो सोचो। तो आत्मप्रदः प्रियश्चापि किमर्थम मोहयिष्यति। कारण क्या है मोह करने का भक्त को? तात्पर्य कि नहीं करेंगे। लुब्धो द्वेष्टा वा अभविष्यद अमोहयिष्यद भगवानस्तु जीवकृति साध्य साधन निरपेक्ष सन स्वात्मानमपि प्रकर्षेण दददुहु उदारः तथा द्वेष्टापि न भवति उदासीनोपि न भवति अपितु प्रियः। लुब्ध, कोई व्यक्ति लोभी हो, द्वेष करने वाला हो अथवा द्वेष करने वाला हो। अभविष्यद अमोहयिष्यत, ऐसा कोई हो उसको भगवान कभी मोहित करें, ये तो समझ में आने वाली बात है। पर भगवान कैसे हैं कि जीवकृति साध्य साधन निरपेक्ष सन। जीवात्मा क्या साधन करे क्या न करे उसकी अपेक्षा रखे बिना स्वात्मानमपि, अपने आत्मा को भी भक्त को दे देते हैं। ऐसे भगवान दयालु हैं। तथा द्वेष्टापि न भवति उदासीनोपि न भवति, ऐसा तो द्वेष करने वाला भी नहीं होता है और
उदासीन भी नहीं होता है, अपितु प्रिय, ऐसे भगवान प्रिय हैं। तो आत्मप्रदः प्रियश्चापि, भगवान अपनी आत्मा को दे देते हैं भक्त को, और भक्त भगवान है। जैसे जब विभीषण को भगवान ने लंका का राजा बनाया, उस समय वन में ऐसा कोई प्रसंग घटित हुआ कि किसी निरपराध की वहाँ पर शिकारी के द्वारा हत्या हो गई, और उस समय फिर उसे बंदी बनाया गया। जब बंदी बनाया तब ये पता चला कि ये तो उस राजा का सेवक है। अब वो जो वन में रहने वाले थे उन्होंने ये निर्णय दिया, जो कबीले या भील के सरदार थे उन्होंने, कि खून का बदला खून। जो अनुचर था उसने ये कहा कि मैं तो राजाज्ञा से आया हूं। अब उसे तो आप दंड नहीं दे सकते, जो सेवक है उसको, जिसकी आज्ञा से वो आया है उसे दंडित करना चाहिए। तो बात विभीषण पर आई कि राजा विभीषण है तो विभीषण को अब उसका वध करो। तब रामचंद्र जी पधारे कि ये राजा भले है पर मेरी आज्ञा से राजा हुआ है, दंड देना हो तो मुझे दो। तो बेचारे सब पानी में बैठ गए कि ये कैसे हो सकता है, सब के सब छूट गए। तो आत्मप्रदः, भक्त के ऊपर संकट आता है तो भगवान खुद को झोंक देते हैं। जैसे पांडवों के पक्ष में भगवान बिना हथियार लिए विराज गए। जो रथी होता है उसको तो बाद में तीर आते हैं, पहले तो सारथी के ऊपर से निकलते हैं सब तीर। तो भगवान ने कितने तीर खाए हैं अर्जुन के साथ विराजते हुए, अनगिनत तीर को भगवान ने झेला है अपने श्रीअंग पर। तो आत्मप्रद हैं, प्रिय हैं, वो भक्त को मोहित क्यों करेंगे, ये महाप्रभु प्रतिप्रश्न करते हैं। अत्रापि, और तथा च प्रयोजनयोः लोभद्वेषयोः अभावात् नैव मोहिष्यति। मोह करने का कोई प्रयोजन होता है, किसी को हम क्यों मोहित करें? कुछ ऐसा वजनदार प्रयोजन हो तब तो हम उसको झांसे में डालेंगे, ऐसा तो कोई प्रयोजन भी नहीं है। ये बेचारा जो भक्त है वो भगवान के विरहानुभव के लिए, भगवत स्वरूपानंद की प्राप्ति के लिए त्याग करके निकला है। ऐसे निर्दोष व्यक्ति को भगवान क्यों मोहित करेंगे? तो ये सोचने की बात ही नहीं है कि भगवान कभी भक्त को मोहित कर सकें। अत्रापि अतीत वर्तमान मोहयो अभावस्तु वर्णान्यथानुपत्त्यैव निश्चितः। भगवान मोहित नहीं करेंगे, ये भविष्य की बात है, पर पहले कभी किया हो या वर्तमान में कर रहे हों, उसका भी यहाँ वारण कर दिया है कि ऐसा भी नहीं है, क्योंकि भगवान ने इसका वर्ण किया है। ये वर्ण रूप भाव है, वर्ण रूप विरहार्थ त्याग है। इसलिए वर्णान्यथानुपपत्त्यैव निश्चितः, भगवान ने इसका वर्ण कर लिया है, इसलिए अब तो इसमें ऐसी कोई संभावना ही नहीं है। अवशिष्टस्य तु उच्यते एव, और बाकी जो बचा वो तो अब हम यहाँ कहते ही हैं। एवं प्रकृत परित्यागे दोषाभावम उपपाद्य प्रवृत्तिम विदते।